प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। प्यार की पहेली, सपनों की सहेली, सबसे नवेली, थोड़ी सी हठीली, प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली, रंग बिरंगी तितली, हरदायक पहेली, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। गोविंद, हम कल आएंगे तेरे घर खाना खाने। इसी बहाने ऋषि भी वीर बाला से मिल लेगा। Yes, I'm working on it. I'll send it soon. All right, bye. See you. अरे ऋषिड़ा, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है और वहाँ गोविंद खाने पर हमारा इंतजार करता होगा। हाँ, चलते हैं। दादाजी, एक बात याद आ गई। पता, आपने मुझे बताया था कि आपकी और लाडोबा की सगाई में आप खुद सगाई पर लेट गए थे। अरे वो बात कैसे भूल सकता हो। अरे उस दिन तो तेरी लाडोबा बहुत गुस्सा हो गई थी। हाँ? जैसे कि झांसी की रानी। अरे उसने सगाई के लिए भी मना कर दिया और फिर मैं उसे अचानक आज ये बात क्यों पूछ रहा है? नहीं, बस ऐसे ही याद आ गई। बताइए ना, आगे क्या हुआ? आपने लाडोबा को नाराज कर दिया था। और करता भी क्या? एक तरफ तेरी लाडोबा इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ वहां मील में एक जरूरी काम आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब काम तो सबसे पहला होता है। मतलब आपने काम के खातिर लाडोबा को नाराज कर दिया और मना भी लिया और लाडोबा मान गई। हाँ, वो मेरी अपनी है ना। और अपनों को मनाने में ही रिश्तों की सही कसौटी होती है बेटा। लेकिन काम तो हमेशा वक्त पर ही होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान वक्त पर काम की कद्र नहीं करता, काम भी उसे आगे बढ़ने में कभी मदद नहीं करता। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना। हाँ दादाजी, मैं तो आपकी थियरी को ही फॉलो करता हूँ और आज भी वही कर रहा हूँ। मतलब ये कि आज मेरा काम मुझे आपके साथ आने से रोक रहा है। एक तरफ आपके साथ डिनर करने जाना है और दूसरी तरफ ये अर्जेंटली एक सॉफ्टवेयर पर रिपोर्ट तैयार करके मुझे उसका फीडबैक भेजना है। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात कहने के लिए तूने मुझसे पूरी कहानी कहलवाई। अरे सीधी तरह बोल देता कि तू नहीं आना चाहता है तो आपको बुरा लग जाता ना। ए ऋषिड़ा, इतना भी मुझे मान मत दे कि तेरे दादा को अभिमान हो जाए। तो दादू, अगर आज मैं नहीं आऊं तो चलेगा ना? चलेगा। दिखा बेटा। ठीक है। देख बेटा, मेहमान के सामने सलीके से पेश आना, थोड़ी गंभीरता, थोड़ी शालीनता दिखाना, ना कि बड़बड़ करते हुए इधर से उधर तक उछलती फिरो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ना हो नाना जी, ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। इसे नाटक नहीं, संस्कार कहते हैं। बेटा, बड़ी हो गई है तू, तुझे थोड़े तौर तरीके भी तो आने चाहिए ना। मेहमानों के सामने सभ्यता बनाए रखना। ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो ही इतना पकाऊ लग रहा है। सभ्यता, भव्यता, सलीका फलीका मुझसे नहीं होगा। तो कठिन क्या है? ठीक है, तो आप समझाइए। देख, शालीनता, सलीका, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? ठीक है, तुझे समझाता हूं। ये देख, शिव शिव हमारी छोकरी। देख, ओढ़नी ऐसे सर पे लेना और फिर एकदम हल्के से
है तेरा। अबे चल फुट। क्या देख रहा है मोटू? वो देख जीजू, जो मैं शुभली के 160 रुपए ले गया था। अरे हाँ रे, रुक बदलो रुक। अगर किसी ने देख लिया मुसीबत हो जाएगी। पहले हमें ये बात शुभली को बतानी होगी, फिर ही वो निपटेगी जीजू से। अब चल। अरे पधारो पधारो पधारो। ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण पधारा है सुदामा के घर। अच्छा, मैं कृष्ण और तू सुदामा। वाह भाई वाह, मजा पड़ेगी यार। आइए पधारिए, आइए आइए। ये कांता बहन है, हमारे पड़ोस में रहती है। नमस्ते। नमस्ते। आइए 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 आओ आओ। आइए आइए, विराजिए। ऋषि कुमार नहीं आए? हाँ, उससे एक जरूरी काम था इसलिए वो रुक गया। अच्छा। अरे वो तुम्हारी वीरबाला कहाँ है? सुबह मेहमान आए, जरा पानी तो लेकर आ। क्या कर रही है? शालीनता, शालीनता नाना जी, आपने कहा था ना। ये धीरे धीरे क्यों आ रही है? जल्दी आ। पहले आपने कहा धीरे धीरे आओ, अब कह रहे जल्दी जल्दी आओ। अब ना एक बात तय कर लो, मुझे क्या करना है। आंखें क्या दिखा रहे हैं? ये क्या हरकत है? हे गोविंद, क्यों बच्ची को डांट रहा है? दादाजी, वही तो मैं कह रही हूँ दादाजी। अब आप ही बताइए कि मेहमानों के सामने मैं अगर दिखावा करूँ तो अच्छा लगेगा? नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँ तो इसमें मेरी कोई गलती है? बिल्कुल नहीं। देखा, यही तो मैं कह रही हूँ। और मेरी भी यही सोच है दादाजी कि हम जैसे हैं ना वैसे रहे तो अच्छा है। अगर हम ही अपने बारे में ऊंचा नहीं सोचेंगे तो लोग क्या खाक सोचेंगे। और रही बात मेरी ज्यादा बड़बड़ करने की, तो क्या है ना दादाजी, मैं सोच विचार करके बात नहीं कर सकती। जो मुंह पे आता है ना फट से बोल देती हूँ। सच सच बोलने के लिए तो मुझे किसी का भी डर नहीं लगता दादाजी, बोल देती। लेकिन ये है ना, इनको मेरी एक ही चिंता रहती है कि मैं वो दूसरी लड़कियों की तरह ना टिप टॉप नहीं रहती। सच बताओ ना दादाजी, तो ये लाली, लिपस्टिक और पाउडर से खरीदी हुई सुंदरता ना मुझे अच्छी नहीं लगती। हाय हाय, और दादाजी वो ऊंची एड़ी वाली सैंडल, हाय हाय दादाजी आप ही बताइए, बड़ी एड़ी वाले सैंडल पहन के कोई बड़ा हो जाता है? नहीं, आदमी तो ऊंचा होता है अपने विचारों से, अपने कामों से, है ना? अब ये सारी चीजें मुझे नहीं आती, तो इसमें मेरी कोई गलती है? हाँ? अरे बोलना बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरी बातों में छिपी 100% सच्चाई मुझे भा गई। अरे सुदामा, कृष्ण भगवान ने तो जमीन पर बैठकर कंदेल खाए थे, भूल गया क्या? उन्होंने कभी ये कहा था कि झूठा दिखावा करो? जो तू नहीं समझा वो तेरी वीरबाला समझ गई। और हाँ, खबरदार जो आज के बाद इसे कभी डांटा है तो। ये तो धरती माता की पवित्र मिट्टी में से निकला हुआ अनमोल रतन है। देखा, यही आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप। बस बस मारी मावड़ी, सब समझ गया मैं। इतना बोलती है लेकिन दिल से बोलती है। सच? हे महादेव, अब मेरी सांस में सांस आई है। काश मेरी भी। हाँ? चल बेटा, अब हमारे लिए खाना परस। आज सुपली ने अपने हाथों से रोटला बनाया है। हाँ? सुबह
ये सच बोल रहा है या फिर? ना ना दादाजी, 100% सच। मैंने अपने हाथों से ही रोटला बनाया है, इनके माता जी ने नहीं बनाया। अब बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मामा जी, धीरे धीरे जाऊं कि जल्दी जल्दी? तुझे जैसे जाना है वैसे जा। ए गोविंद, तेरी सुबह ने कितनी बड़ी बात कितनी सादगी से कहती। क्या कहती थी वो? कि वो सोच समझ कर नहीं, दिल से बोलती है और किसी से भी डरे बिना सच बोलती है। मेरे ऋषि को भी ऐसी ही। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो यहाँ वहां की परवाह किए बिना सच बोले, और जो कुछ भी बोले ना सीधा दिल के अंदर उतर जाना चाहिए। बेटा। अरे वाह। ये लो दादाजी, मेरे हाथ का बना गर्मा गर्म रोटला और साग। अरे वाह, माधोपुर के बाजरे का गोल गोल रोटला। मेरी सुबह ने बनाया। ए छोकरा, कहाँ जा रहे हो? खबरदार, जो अब की बार सुबली को लेके गए ना तो तुम लोगों की खैर नहीं है। चलो जाओ, उसके घर पे मेहमान आने वाले हैं। पर मासी। चुप, बिल्कुल आवाज नहीं, और भागो भागो। पूरा दिन खेल कूद मस्ती मजाक, तुम लोगों को और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? चलो भागो भागो, मैं बोल रही हूँ ना। जाओ जाओ जाओ, वापस मत आना, सुबली नहीं आएगी। जाओ जाओ। अब क्या करे पड़ाकू? नीतू, हमें ये खबर कैसे करके शुभली को बतानी होगी। पर कैसे? अब चलो मेरे साथ। नानाजी, मैं अभी आई। बेटा बेटा, पहले खाना परोस ले, बाद में जाना तुम। नहीं, जाने दे उसे, खाना हम परोस लेंगे। तू जा जा बेटा जा। हाँ, मैं अभी आई दादाजी। 100 में लगा धागा, चोर नहीं अंग्रेजी चोर निकल के भागा। क्या हुआ? अरे वो जो तेरे 160 रुपए लेकर गया था ना, उसे हमने आज देखा है। कहाँ? चलो जल्दी जाकर उसके पास से मेरे पैसे ले लेते हैं, कहीं हाथ से निकल ना जाए। देखती हूँ मेरे 160 रुपए कैसे नहीं देता वो अंग्रेज। कुछ भी बोलोगी मुझे मान ले। झूठ बोल रही हूँ मैं। नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे पैसे लौटा दो, वरना मैं क्या कर लोगी तुम? हाँ? पागल कवार लड़की। लगता है वो मेरे 160 रुपए इतनी आसानी से नहीं देगा। तो क्या करे? उससे डराएंगे, बहुत डराएंगे, इतना डराएंगे कि वो डर के मारे खुद ही पैसे दे देगा। ना ना शुभली, ऐसा नहीं करते। तू बैठ, ऐसा ही करना है, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। पर डराएंगे कैसे? पढ़ाकू, इससे, मेरी गुलेल से। याद नहीं उस रिक्शा वाले को कैसे डराया था? वैसे ही इसे उस अंग्रेज की आंख पे तान दूंगी और कहूंगी, चल मेरे पैसे निकाल। फिर वो दे देगा पैसे? बिल्कुल नहीं, वो रिक्शा वाला नहीं, हीरो है, हीरो। थोड़ी ना इतनी सी गुलेल से डर जाएगा। चुप बैठ, कुछ हीरो बीरो नहीं है। लेकिन एक बात तो है, वो इस गुलेल से नहीं डरा तो? हाँ, नहीं डरा तो? अगर नहीं डरा तो एक ही झटके में गुलेल उसके हाथ में और शुभली तू उसके सामने, फिर वो डराएगा तुझे। ए पढ़ाकू, सुबली को डराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। फिर क्या करे? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना शेर बन जाती हूँ और शेर की तरह आवाज निकाल के उसको डराती हूँ। ओ अंग्रेज, चल मेरे पैसे दे दे। फिर तो बहुत डर जाएगा।
और डरते डरते कहेगा कि ए शेर, तेरी आवाज लड़की की तरह कैसे हो गई, बीमार है क्या? ऐसे क्यों कहेगा? क्योंकि वो शुभली की आवाज आराम से पहचान लेगा, इसलिए अब आया कुछ समझ में। छोड़ो, चलो घर पर। क्या छोड़ो? ऐसे कैसे छोड़ दूं उसे? मेरे 160 रुपए लेकर भागा है, मजा तो उसे चखाना पड़ेगा। एक आखिरी नुस्खा सोचना पड़ेगा, और तू मना नहीं करेगा। पढ़ाकू, जब देखो तब तो ना ही बोलता रहता है। अरे गधो, वो हमारे होने वाले जीजू हैं, इसलिए हमें उनके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करना है। तो क्या शुभली को बोलते हैं? अब क्या वो नहीं सुनेगी हमारी? डर गए ना? हाँ। ये लो राम भाई, ये अरे नहीं नहीं नहीं, बस और कितना खिलाएगा अरे यार? एक रोटा तो खाना ही पड़ेगा, सुबह ने इतने प्यार से बनाया है। हाँ, इसीलिए तो महक रहा है। वरना रोटला तो कोई भी बना लेता है, लेकिन उस रोटले में ये महक, ये मिठास, ये काम है। तुझे पता है, मेरे ऋषि को भी ऐसे ही रोटले पसंद है। मुझे तो रोटला बनाने वाली लड़की ही चाहिए, और वो भी ऐसे रोटले बनाए जिसमें एक मीठी सी महक हो। राम भाई, कहाँ खो गए? गोविंद, तूने सुबह का रिश्ता कहीं तय किया है? क्या? सुबह का रिश्ता? हाँ, तेरी लाडली सुबह का। उसी की फिक्र में मेरी रात की नींद उड़ गई है। बस उसकी शादी हो जाए। ए रोतू, क्या हमेशा रोते रहता है? क्या करूं मेरी सुबह? लाखों में एक है, लाखों में। हाँ, एक काम कर, तू ये रोटला पैक करके दे दे। हाँ? सवाल नहीं, ये पैक करके दे। अरे सुबह, 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 हाँ? ये महादेव, ये लड़की कहाँ गई होगी? Yes, no, I'm working on it. It's almost 75% done. Yeah, I'll get back to you soon. All right, thanks. Bye. जाओ, जाकर अंधेरा कर दो। ना ना शुभली, ऐसा नहीं करती, जाने दे। चुप बैठ। मतलब तुझे समझ आ गया? जा, जाकर सारी लाइट बंद कर दे। हाँ। My God, लाइट्स चली गई। कौन है?
So interesting. Hi, Diane. How are you? मैं सच्ची मुच्ची की डायन हूँ, मुझसे डरो। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं तो कई टाइम से ये सोच रहा था कि डायन कैसी होती है। आज देखने का मौका मिल गया कि डायन कैसी होती है। जरा करीब से देखूं तो सही कैसी होती है। मुझे हाथ वरना कहाँ जाऊंगी। वो लोग नकली थे, मैं असली हूँ। ओह वाओ, सच्ची की डायन। मुझे तो हमेशा सच्ची डायन बहुत पसंद आती है। मुझे तो बहुत पसंद है। आई लव यू डायन, आई लव। एक मिनट। दादाजी, हाँ मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अरे बाद में नहीं, अभी सुन, तुझे एक खुशखबरी देनी है। तुझे जैसी लड़की पसंद है ना, वैसी ही लड़की मिल गई है इसी गांव में। और कल तू मेरे साथ उसे देखने चलेगा। हाँ। What? ये लड़की? ये लड़की नहीं, वो लड़की तुझे जैसी पसंद है वैसी लड़की। शुभी तो पकड़ी गई। अगर शुभी को जीजू ने ऐसे देख लिया तो कभी हमारे जीजू नहीं बन पाएंगे। और अब क्या करें? मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल? दोस्त के रूप में मेरे जीवन में आए हुए एक फरिश्ते हो। दोस्त के रूप में, अगर समधी के रूप में स्वीकार करना पड़ा था